राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम नवरात्रों से आगे बढ़े हैं। ठीक है, साल शुरुआत होते ही हमने देवी की आराधना की है, तो हम शुरू करते हैं अपने आप को मोटिवेट करने से। कितनी शक्ति हम में आ गई है, हमने अपने सारे चक्र एक्टिवेट किए हैं। मैं हर एक देवी के बारे में आपको बताती रही हूँ, और मैंने आपको ये भी बताया किस तरह से हमने आगे बढ़ना है और किस तरह से हमने इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, हमने समझ लिया, हमारे अंदर अब पावर आ गई, एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी को अब हमने कैसे करना है, यूज़ करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, डर से और डरोगे तो और परेशान होगे। अगर डर का सामना हिम्मत से करोगे तो आपको बहुत सारे फ्लॉज नज़र आने लगेंगे चीज़ों में। ठीक है, आपको कितनी चीज़ों में ये नज़र आएगा, शक होने लगेगा, हाँ ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ में गलती है, वहाँ ये चीज़ है, वहाँ गलत है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको एहसास होने लगेगी। यहाँ पर इस समय में, इस काल के अंदर एक ही चीज़ समझनी है, कोई कोविड नहीं है। ये अपने आप को समझाना है, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल सही रहना। ठीक है, करना क्या है, वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं। हल्दी का पानी पीना है आपने। ठीक है, च्यवनप्राश खाओ। ठीक, च्यवनप्राश खा लो, ग्रीन टी पी लो, वो पियो, और उसके बाद आप स्टीम लो। इतनी चीज़ें जो आप कर रहे हो, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बार बार बताती हूँ। आपको इंस्टाग्राम पे भी मैंने बताया, आपको वहाँ पे मैंने मंत्र भी दिया है, आपको उपाय भी बता रही हूँ कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह से करके करना है। और भी आपको जो जो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में भेजो, मैं आपको वो उपाय जो हैं वो बताऊंगी, जो कि आपके लिए लाभ दे सकें, आपको फ़ायदा दें। ठीक है, इस समय के अंदर तो जो जो आपको चाहिए वो मेरे को आप बताते रहो। लेकिन आपने क्या करना है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, सब लोग बार बार एक ही बात। हम बीमार क्यों होते हैं अंदर से, पहले हम सबसे पहले डर जाते हैं। जो डर गया समझो मर गया। ठीक है, डर है और कुछ भी नहीं है। डर अपने मन से निकालो। शक्ति की आराधना की है अभी हमने 9 दिन। ठीक है, उसके बाद राम जी का जन्म हुआ है, तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है, अच्छा लेना है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपने अपने आप को ये बोलना है, ये सारा खेल जो है वो हमारी ऑरा का है और हमारे नेगेटिव या पॉजिटिव होने का है। अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो आप देखो तुरंत ही वहम करते रहो, हाँ ये मुझे ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स जो है, जो ताकत जो है, वो ये सुन लेती है आपकी बात कि ये इस चीज़ से डर लग रहा है इसको, या इसको इस चीज़ के लिए परेशानी है, तो आपको वो चीज़ आती है। कितनी बार भी आप देख लो कि अगर आप एक चीज़ से जो बचपन से डरते रहोगे ना, अपनी लाइफ के अंदर नोटिस करके देख लेना, और अगर ये ना हो तो मुझे बता देना, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि जी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आप अगर बचपन से ये चीज़ सोचते हो ना कि कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल डरना नहीं है। अपने आप को एक ही बात कहनी है, कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अपने अंदर पॉजिटिविटी भरो। अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं भरोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं बहुत बड़ी नहीं थी, 15-16 साल की होंगी। स्कूल जाने के लिए एक जगह से, हमारा स्कूल जो था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, यानी कि रिक्शा या वॉकिंग डिस्टेंस हम करते थे। तो ओवरवेट होने की वजह से तो मम्मी हमेशा मुझे वॉकिंग भेजती थी कि तुम वॉकिंग जाओ, तुम्हें कोई रिक्शा नहीं है, तो इसी के साथ तुम्हारी सैर भी होगी। तो मुझे पैदल जाना आना करना पड़ता था। तो जब मैं पैदल आती जाती थी तो एक दिन क्या हुआ कि डॉग्स थे बहुत सारे, एक जगह पार्क आया, वो सारे डॉग्स एकदम से दौड़ के मेरे पीछे पड़ गए। अब मैं डर गई, पहले तो मैं डर गई। डरने के बाद मैं 2 मिनट रुका और अपने माइंड में ये चीज़ सोची कि मुझे डरना नहीं है। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ज़ोर से अपने आप को यूं भरा गुस्से से और बोला जो मेरे को काटने आ रहे थे ना, सब तितर बितर हो गए, यानी कि मेरी एनर्जी से वो सब हट गए। तो क्या कुत्तों को क्या मैं शेर नज़र आ रही थी? नहीं, उनको ये नज़र आया कि इसकी एनर्जी हमसे तेज़ है। ठीक है, क्योंकि वो लोग हमेशा एनर्जी समझते हैं। आप बीमार हो तो डॉग आपकी एनर्जी समझ जाएगा। मैंने उनसे ज़्यादा तेज़ अपनी एनर्जी अपने अंदर भर के उनका सामना करने की कोशिश की, तो वो सभी डर गए।
ठीक है, कितनी अजीब बात है ना। तो इसी तरह से अब आपने भी करना है, जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर किया है उसी के साथ आपको जो है मैं समझा रही हूँ आपने किस तरह से करना है। जब भी ये कोविड ही नहीं, ये कोई बीमारी ही नहीं, किसी भी फील्ड में आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, अननेसेसरली आपको हैरेस कर रहा है, तो भी अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के अड़े रहोगे, समय लग सकता है, ठीक है। उसके घर देर होती है, अंधेर नहीं होता। तो समय लग सकता है ज़रूर, लेकिन आप जीतोगे। तो मैं आज इसीलिए आई हूँ कि आप लोगों को मैं पॉजिटिविटी से भर दूँ, आप लोगों को मैं ये समझा दूँ कि आपने बिल्कुल नहीं डरना, आपने हिम्मत करनी है और आपने आगे बढ़ना है। और जो भी आपके सर्कल में, आपके आसपास जो भी इस तरह के लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, आपकी हिम्मत की ज़रूरत है, तो आप उनको ज़रूर हिम्मत दो। घर में भी कोई है, आप उनको घर पे भी रख रहे हो तो केयर टेक करो और उनको क्वारंटाइन कर दो अलग से, ठीक है। और उनको ये चीज़ बोलो कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे बिल्कुल। उसको प्रॉपर खुराक दो। अगर आप खाने को ही कुछ नहीं दोगे उनको, या वो खुद कुछ खाना नहीं चाहेंगे, तो ठीक नहीं हो पाओगे। तो खाना भी खाना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी जब तक खाना नहीं खाएगी तो किसी से लड़ने की हिम्मत कैसे रखेगी। बच्चों को भी तो हम यही समझाते हैं ना, दूध नहीं पियोगे, खाओगे नहीं, ताकत नहीं आएगी तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो मैं ये आप सब के लिए इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि आप सब लोग मेरी बात सुनो और मेरी बात को समझो, ठीक है। तो आपने अगर ये सब चीज़ करी तो डेफिनेटली आप इस समय में एक हिम्मती इंसान बन के उस चीज़ से बाहर आ जाओगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमारी ऑरा भी जो होती है ना आसपास, वो भी वीक हो जाती है। हमारी बॉडी के आसपास एक ऑरा होती है जो हमारे फेस के ऊपर शाइन या चार्म या डलनेस होती है बीमार होने पर, वो हमारी ऑरा वीक हो जाती है कहीं ना कहीं। और अगर अपनी एनर्जी को आप कमज़ोर रखोगे तो ऑरा भी जो है वो भी वीक हो जाएगी। जब ऑरा वीक होगी तो नेगेटिविटी बड़ी जल्दी अंदर आएगी, ठीक है। उसको अंदर आने मत दो। अब करो क्या, अपने घर में कुछ ना कुछ खुशबू फैला कर रखो। हमेशा नेगेटिव बिल्कुल नहीं स्मेल आनी चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए। तो आपने करना क्या है कि अच्छी खुशबू जो है बार बार आप जलाओ। कपूर, लौंग उसके अंदर, और एक कप्स मिलते हैं। हवन नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, हवन कर सकते हो, हवन सामग्री है तो हवन करो ज़रूर। अगर नहीं कर सकते हो देसी घी ज़रूर डालना है उसके अंदर। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप क्या करो, एक हवन के कप्स मिलते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर और थोड़ी सी कपूर रखकर और धूप तोड़ कर रख दो। और धूप जरूर जलाओ, कौन सी वाली, चंदन वाली, ठीक है। वो लेकर के आप जला करके उसके अंदर, घर के अंदर धुआं करो और उसके बाद देखो कि आप लोगों को रिजल्ट्स जो हैं बेटर आने लगेंगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी, नेगेटिविटी जाएगी और आपकी ऑरा को क्लेंज करेगी। थोड़ी थोड़ी देर मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर सबके सब करो। अगर नहीं करोगे तो आपको ही दिक्कत, ठीक है ना। तो लेकिन मैं जानती हूँ आप समझदार लोग हो, आप बिल्कुल करोगे जो जो मैं आपको समझा रही हूँ, और ये कर कर आप अपने लिए पॉजिटिविटी गेन करोगे और इस मुसीबत को, हर तरह की परेशानी को मार भगाओगे और जीत के आओगे वापस, ठीक है। कोई, मैं सबके लिए बना रही हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी के पेरेंट्स हैं आईसीयू में, कोई हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे रोज़ बोलते हैं ये हो गया वो हो गया। तो बिल्कुल हिम्मत मत हारो, ठीक है। वीडियो उनको देना, उनसे बात करना, उनको समझाना कि कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल ठीक हो। आप बिल्कुल ठीक हो के घर में आओगे, उनको पॉजिटिव वाइब्स दो, पॉजिटिविटी दो। आपके प्यार की उनको ज़रूरत है, समझो इस चीज़ को और उनको हेल्प करके उस सिचुएशन से बाहर निकाल के लेकर आओ, ठीक है। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।